नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकंड सेम में सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और इसमें जो आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने देखा जो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ पर अमीनो अम्लों का वर्गीकरण करेंगे कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और उनमें अमीनो अम्ल या अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने कितने पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर रासायनिक प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्लों का वर्गीकरण उनके अणु में उपस्थित NH2 और COOH समूह की संख्या पर आधारित है। तो यहाँ पर वैसे तो जो अमीनो अम्ल कई प्रकार के होते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रासायनिक प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्लों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि हमारा ये अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन दोनों की संख्या के आधार पर हम यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं। तो जो रासायनिक प्रकृति के आधार पर सबसे पहला जो हमने लिया है क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे कि उदासीन अमीनो अम्ल क्या होते हैं। इसमें एक अमीनो, क्योंकि देखो जो उदासीन अमीनो अम्ल है उसमें क्या है, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, तो उन्हें हम उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या जो अमीनो अम्ल एक है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक है इसमें। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है और ये एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिन, और इसका जो दूसरा नाम है वो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। कैसे बना वो हम बता रहे हैं। ये जो है NH2 CH2 COOH, तो ये हमारा एसिटिक एसिड था और एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन परमाणु को NH2 ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो ये बन गया अल्फा अमीनो एसिटिक अम्ल। क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारा एसिटिक एसिड होता है उसका फार्मूला CH3COOH होता है। अब इसी से जो हमारा यहां पर मान लीजिए इस तरह, अब इस हाइड्रोजन को हमने अमीनो ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया, दो प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे कि हमें क्या मिल गया, ये अमीनो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या ये उदासीन है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने जो डेफिनेशन में देखा है कि एक अमीनो, तो एक अमीनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा है। तो ये उदासीन हमारा क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है। तो इसको हम और अल्फा पोजीशन, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से पहला कार्बन अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको हमने अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए हमने इसको पहला एग्जाम्पल ले लिया और ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में हमने लिया है एलामीन। इस जो कंपाउंड है उसका नाम है एलामीन, और एलामीन को हमने देखते हैं यहाँ पर कि
इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है और इसमें एक NH2 ग्रुप जुड़ा है। और ये NH2 ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है वो हम देखते हैं। ये ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब ये चैन में नहीं है, ये पार्शियल है। तो क्या होगा, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ा है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, जैसे कि ये, और इसी से NH2 ग्रुप जुड़ा है। तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, लेकिन सेकंड कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा है। जब सेकंड कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा है तो इसको हमने बोला अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। तो इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक NH2 ग्रुप जुड़ा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो है तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH H2 और COOH। यहाँ पर भी यही है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पर और NH2 ग्रुप भी सिंगल है यहाँ पर, और वो क्रिया है अल्फा कार्बन पर, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन है तो इसी से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और लास्ट में एक फेमिनिन ग्रुप जुड़ा है। तो हमें क्या करना है, एक हमारा जो COOH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप। तो ये कंडीशन क्या है, ब्यूटाइल अमीनो एसिड की है, जो एक एक पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो नाम हो गया है फेनिल एलानीन, इसका नाम हो गया है फेनिल एलानीन। तो क्योंकि एलानीन हमने पहले देखा, एलानीन का नाम क्या है, अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, यहाँ पर ये है फेनिल लग गया है, तो फेनिल और एलानीन ये हो गया। तो ये तीसरा इसका एग्जाम्पल है, इसमें एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड, इसका जो हमारा वर्गीकरण सेकेंड है वो है एसिडिक अमीनो एसिड्स, अम्लीय अमीनो अम्ल। तो इनमें क्या होता है, इनमें एक अमीनो ग्रुप और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। जो भी हमारे एसिडिक अमीनो में होंगे उसमें एक अमीनो और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाएंगे, तो वो क्या कराएंगे, एसिडिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पर कि देखिए एक ये क्या, एक ये है COOH और एक ये है COOH। तो 2 तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए और एक क्या हो गया यहाँ पर अमीनो ग्रुप। तो 2 कार्बोक्सिलिक और एक अमीनो ग्रुप मिलकर यहाँ पर इसने क्या बना दिया है, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड है इस कंपाउंड नाम। और NH2 जो जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इधर तो नहीं जुड़ा, तो क्या है, ये अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने बोला अल्फा अमीनो सक्सीनिक एसिड। क्योंकि सक्सीनिक एसिड का फार्मूला होता है CH2COOH का गोल ट्वाइस, जिससे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होना चाहिए था, उसको NH2 ग्रुप द्वारा क्या गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे कि इसका नाम हो गया है अल्फा अमीनो सक्सीनिक एसिड। इसका सेकंड जो है एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल इसका ये है HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 का गोल ट्वाइस CH NH2COOH। तो ये ग्लूटामिक एसिड है ये कंपाउंड नाम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, और जो हमारा ये वाला कार्बन है COOH से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, उससे एक NH2 ग्रुप भी जुड़ा है। लेकिन कार्बन की चैन यहाँ पर लंब हो रही है, बड़ी हो रही है, तो इसका नाम जो है ग्लूटामिक एसिड है। लेकिन इसका जो अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हम इसको कहेंगे अल्फा अमीनो ग्लूटामिक एसिड।
अल्फा अमीनो ग्लूटारिक एसिड। अब हम देखते हैं वर्गीकरण का तीसरा यहाँ पॉइंट, बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 2 अमीनो ग्रुप और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसमें 2 अमीनो और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है NH2 CH2 का घोल 4 CHNH2 COOH। ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है उसका नाम है लाइसिन। और लाइसिन में क्या है कि हमने कहा 2 अमीनो ग्रुप जुड़े होंगे। तो 1 अमीनो ग्रुप ये यहाँ जुड़ा है और 1 अमीनो ग्रुप ये यहाँ पर जुड़ा है। तो 2 अमीनो ग्रुप जुड़े हुए हैं और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बेसिक अमीनो एसिड है। लेकिन क्या है कि अल्फा और ओमेगा, ये तो अल्फा कार्बन हो गया और इसके बाद हम चेन बनाते जाएंगे कार्बन इस कार्बन की, तो ये ओमेगा पर H2 ग्रुप और जुड़ा है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है अल्फा ओमेगा डाई अमीनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड। तो ये जो पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय अमीनो एसिड। तो इन तीनों को हमने एक एक करके बारीकी से समझा कि उनके ये नाम है किस तरह यहाँ पर लिखे जाते हैं और किस तरह इनके नाम पड़े। उदासीन में क्या क्या होगा कि 1 हमारा अमीनो ग्रुप और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एस्टिक में क्या है हमारा कि 2 1 अमीनो और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। जबकि क्षारीय में क्या है कि 2 अमीनो और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। तो आज के लिए हम इतने ही यहाँ पर वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।